दोस्तों, एक प्रेमी, एक सज्जन हमारे से फोन पर बात कर रहे थे और बात करते हुए कहने लगे, गुरुजी, मुझे ना जाने क्या हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। अब यह शत्रु आकर के मुझसे कुछ कहेगा। अब मेरा घर में यह बीमारी है, अब इसका भयंकर अंजाम होगा, या मुझे ना जाने बिना बात की बात से डर लगता है कि ना जाने क्या हो जाएगा। अब दोस्तों, बिना बात की बात से डर लगना कि यानी कि उस होनी अनहोनी की चिंता करना, अनायास ही भविष्य में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और फिर मन इतना घबराता है कि मनुष्य स्वयं ही अपने आप में अपने अधीन नहीं रहता और वह घबराने लग जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा बहुत से व्यक्तियों में हो जाता है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर हुआ करता है ना, उनका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। उनका मन उल्टी सीधी बातें ही सोचता रहता है और उल्टी सीधी बातों का उन्हें डर भी बना रहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा को कैसे मजबूत बनाया जाए। चंद्रमा यदि मजबूत है दोस्तों, तो आपका मन इतना प्रबल होगा कि आप जो कार्य करेंगे, कार्य कभी नहीं रुकेंगे, और आपका आत्मविश्वास भी इतना बढ़ता चला जाएगा कि आप अपने समान किसी दूसरे को समझेंगे भी नहीं। पर ये होगा कब? ये होगा चंद्रमा को मजबूत करने से। दोस्तों, मन एक ऐसी चीज है कि आप मन के बारे में कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन से हार गया तो समझ लेना हार ही गया, और मन से किसी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस काम में मैंने सफलता प्राप्त करनी ही करनी है, तो फिर करनी ही करनी है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अपने चंद्रमा को बनाए मजबूत और अपना जीवन खुशियों से भरते हैं। आपका अपना जीवन जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द के सभी लोगों को आप प्रसन्न भी कर सकते हैं, अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। पर इसमें आपका प्रसन्न होना जरूरी है। यदि आप ही ना खुश हैं, आप ही चिंता मग्न हैं, तब आप कुछ नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता देता हूं, और उपाय भी इतना कारगर कि आप करेंगे तो सचमुच ही खुशियां लौट कर आ जाएंगी और आपका चंद्रमा होगा मजबूत। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस आपने पूर्णिमा को अपना थोड़ा दूध में चावल डाल करके उबालते हैं, यानी खीर बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप स्वयं बनाएं, घर में आप किसी से भी बनवा सकते हैं। थोड़ा मीठा डाल लेना और
खीर बनाते समय उसमें कोई भी एक मेवा, बादाम हो, काजू हो, अखरोट हो, और ये भी ना मिले तो चाहे मूंगफली का दाना ही हो, डाल दें। बस दोस्तों, आपकी खीर बनकर के तैयार हो गई है। इस खीर को अब आपने क्या करना है, बस रखे रहने देना। दिन में यह खीर बनाना है और अब रात्रि होने का इंतजार करना। दोस्तों, अब पूर्णिमा को, रात्रि को ऐसे स्थान पर आपने जाना है जहां से आपको चंद्रमा दिखाई दे। अब चूंकि खीर आपकी ठंडी भी हो चुकी है, आप उसे किसी भी पात्र में रख सकते हैं और चंद्रमा की तरफ मुख कर लें। दोस्तों, चंद्रमा को देखते रहें और खीर को अपने दोनों हाथ ऐसे करके पात्र को पकड़ लें। खीर ऊपर से खुली रहनी चाहिए जिसमें कि चंद्रमा की किरणें पड़ती रहें। बस इतना सा ही तो आपने करना है। दोस्तों, अब आपने हाथ में पकड़े पकड़े ही यह बोलना है जो मैं बोल रहा हूं। ओम श्री सोमाय कलाधराय श्री चंद्राय नमो नमः। एक बार बोला और सामने खीर है, फूंक लगा दी। फिर बोलना है ऐसा ही, ओम श्री सोमाय कलाधराय श्री चंद्राय नमो नमः, और फिर फूंक लगा दी। दोस्तों, आप 2 मिनट से और 5 मिनट के बीच में कम से कम 2 मिनट और अधिक चाहे 4-5 मिनट तक हो जाओ, इसी प्रकार से आपने करना है। अब यह आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। बैठ करके करें तो कोई भी आसन ले लें, आपको चंद्रमा वहां से दिखाई देते रहना चाहिए। चंद्रमा की किरणें इस खीर पर पड़ती रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है आपने। दोस्तों, छोटा सा प्रयोग है। आप इस प्रकार से यह मंत्र बारी बारी बोल करके फूंक लगाएंगे। फूंक लगाने के बाद आप 2 या 3-4 मिनट ऐसा करेंगे और उसके बाद आपने चंद्रदेव से प्रार्थना करनी है कि हे चंद्रदेव, इस भोजन में वह सामर्थ्य पैदा कर दे कि इसे खाते ही मेरा मन प्रबल हो जाए। मैं जो काम करूं वो काम कभी ना रुके। मैं जीवन में कभी किसी से पीछे ना रहूं। सदा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चलूं। इतना बोल करके दोस्तों इस खीर को खा लेना, ग्रहण कर लेना। दोस्तों, छोटा सा प्रयोग है, पूर्णिमा के दिन करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका चंद्रमा इतना मजबूत हो जाएगा कि अब आपको जीवन में कभी किसी से भय नहीं लगेगा। अब ये तो बात की बातें हैं कि अनावश्यक भय लगे किसी बात को। आपके सामने 100 शत्रु भी पड़ जाए ना, तो आपको दोस्तों मन इतना पक्का हो जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। पर करके देख लेना इसको। और फिर एक पूर्णिमा क्या, जब भी पूर्णिमा आए तो कर ले, आपने खीर बना के ही तो खानी है।
और खा लेना आपने, इस तरीके से खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप वैसे भी तो खाते हैं बना करके, बस हो गया काम। आपका काम हो गया तो किसी और का भी कर देना, बता देना किसी को इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों, अगर थोड़ा सा और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करने के बारे में भी थोड़ा सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।